तो 400 वाला तो मीठा होगा। नमस्ते किसान, नमस्ते भारत, केम छो गुजरात। मैं किरण किसान, किसान पाठशाला के साथ लेकिन वो क्या है, सॉइल से मैच नहीं करता गुजरात में सुरेंद्रनगर जिला पातड़ी तहसील कलामपुर गांव में पानी अच्छा है कुछ यहाँ पर पूरी मात्रा में अभी विजिट करेंगे। और बलराम भैया है हमारे साथ में, किसानों को गाइडेंस। हम लोग क्या है कि इनको एक ऑर्गेनिक एसिड का यूज करते हैं, एसिड ट्रीटमेंट कराते हैं के माध्यम से यहाँ पर यहाँ हमने प्रमोट किया है। वो एक बार स्प्रे कर दिया, गाइडलाइन होगी। एक पाठशाला का आयोजन भी किया है, उससे पहले हम फील्ड विजिट करते हैं। ये अच्छी हाइट वाली थी, वो आपने देखा था, वो सब वर्क कंडीशन वाला था। इसकी खेती और सॉइल साथ में सॉल्टी सॉइल। इसके पीछे क्या है, अपने का सभी गांव का पानी ज़्यादा लग जाएगा इसमें। राइट है। यहाँ पर अगर अपन समझें धांगध्रा और ये आसपास वाला बेल्ट, तो कुछ बेल्ट ऐसा है जहाँ बहुत छोटी हाइट रहेगी और पानी का अभाव है। कहीं पर पानी अच्छा है तो बड़ी हाइट वाले अलग तरह के खेडूत होंगे। अच्छे तरह से इसी पूरे ट्रैक में मतलब 2-3 तरह के फार्मर मिलेंगे। कम लागत में कपास का उत्पादन कैसे लिया जाए, उत्पादन भी बढ़े और खर्च भी कम लगे। तो ये सब हमारी टीम है। सही है। 4 फीट तो क्रॉस करता होगा ना कॉटन? 4 फीट तो क्रॉस कर देता है, और क्रॉस करता है तो हम तो डी टॉपिंग प्रमोट ही करते हैं। कितने फीट से कराते हैं आप टॉपिंग? 4 फीट से ऊपर डी टॉपिंग करते हैं। ओके। और एक सिंगल राउंड कराते हैं या 2-3 बार कराते हैं? एक्चुअली अभी तो हम लोग ज़्यादातर सिंगल राउंड करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा साइड ब्रांच पे भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं। ओके। कैनोपी जितना मैनेज होगा उतना अच्छा। किसान पाठशाला को किरण प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा परिचय दीजिए कि हम कहाँ पर हैं और किस विषय में हम आए हैं। मेरा नाम विष्णु भाई है जी, और ये हम लोग गोरैया गांव में है, जो प्रवीण भाई का फील्ड है। तो उस गांव में प्रवीण भाई जो अभी पिछले 8-10 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं और कर रहे हैं। कॉटन फार्मिंग कर रहे हैं और दूसरे क्रॉप भी उसी वो लेते हैं। तो उनका जो भी फील्ड है, उसके जो एक्सपीरियंस है वो हम अभी देखेंगे। सॉइल को देखेंगे क्या है जी। कुछ एक चीज़ मैंने अच्छी सुन रखी है, उसके बारे में बताओ ना। आपका जो एसोसिएशन है, जो संस्था है, जो किसानों के लिए कुछ कार्य कर रहा है, जो किसान पाठशाला को भी आपने इनवाइट किया, थोड़ा अपनी संस्था के बारे में और अपने बारे में बताइए। वैसे देखा जाए तो एप्रो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन ही नाम है उसका। ओके। कैसे फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा जाए, कि यील्ड को कैसे बढ़ावा दिया जाए और जो फार्मर्स की जो लागत है उसको कम किया जाए। तो हम लोग बेटर कॉटन इनिशिएटिव करके एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, ओके, उसके साथ काम करते हैं। तो हम लोग करीब 85,000 फार्मर्स के साथ गुजरात में काम कर रहे हैं। 85,000 किसानों के साथ गुजरात में काम कर रहे हैं। और हमारा जो फोकस है कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की और ले जाने का फोकस है हमारा ज़्यादातर। ओके। तो उसमें हमारे जो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका अच्छी तरह फार्मर्स मैनेजमेंट करें। ओके। और उनकी जो आय इनकम है वो कैसे बढ़े और साथ साथ में उनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे चिल्ड्रन हो, किसान और किसान से जुड़े हुए जितने हैं वो सब सस्टेनेबल हो। वो सब सस्टेनेबल। और साथ में ये भी हम सोच रहे हैं कि जो भी सप्लाई चेन है, जो माल प्रोड्यूस होता है वो भी मार्केट में जाता है, तो वो भी लोग भी सस्टेन। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच है कि टॉप टू बॉटम सभी को एक धारा में बांधने का आप काम कर रहे हैं। कितने साल से आप ये संस्था है? वैसे संस्था 1966 से काम कर रही है। ओके। लेकिन पहले हमारा काम सिर्फ पानी पे ही ज़्यादा था। ओके। लेकिन जैसे जैसे गांव वालों की डिमांड बढ़ती गई, इरिगेशन फैसिलिटी की डिमांड बढ़ती गई, तो हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे काम करना शुरू किया। ओके। तो अभी हमारा जो काम है सस्टेनेबल फार्मिंग पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है उसके जो बेनिफिट्स थे
और अभी जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं। दोनों चीजें हैं। आया जब बेनिफिट्स मिल रहे थे, अब समय बीतने के बाद ऐसा लग रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में कहीं तो कुछ एरर था। तो जो गैप था तो उसकी वजह से जो अभी प्रोडक्शन डैमेज हुआ है, अब उसको रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। पहले डैमेज हो चुका है। जो पहले खर्च आता था वो कम आता था, लेकिन अभी इतना खर्च हो रहा है कि फार्मर्स को इतना प्रोडक्शन नहीं मिल रहा। यस तो यस। सामने रेट भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं market कॉटन में गुजरात में आप काफी कुछ कर रहे हैं। अपन एक फील्ड अभी देखते हैं, थोड़ा मुझे भी समझाइए, क्योंकि किसान पाठशाला पहले सीखता है फिर सिखाने की कोशिश करता है। दिखाइए कॉटन फील्ड, आप कुछ मुझे रीड करा रहे थे। अभी यहीं पर अगर हम खड़े हैं तो एक ही मेड़ के बाद में दो तरह का हमें दिख रहा है। ये भी किसानों को भी समझना पड़ेगा। जैसे ये वाला बेल्ट पूरा ग्रीन दिख रहा है, अच्छा ग्रीन है, पौधे ने ऐसा रहना चाहिए। ये वाला बेल्ट येलो ग्रीन दिख रहा है, हाइट कम है, क्या फर्क है? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बताइए। एक्चुअली पहले तो ये है कि ये पूरा ऑर्गेनिक है। ये पूरा ऑर्गेनिक है, जो अच्छा हरा है, ज्यादा हरा भरा है, बड़ा है, और इसमें आउटपुट भी ज्यादा दिखेगा। ओके। और इसमें पहला पिकिंग ऑलरेडी पहले 2 पिकिंग हो गए है ना। कितनी भी नहीं थी। दो हाँ। तो भाई आपका प्लॉट है ये, तो आपको आगे आना पड़ेगा। हम भी सीख ही रहे हैं जी। हिंदी गुजराती में भी बोल सकते हो। मैं वैरायटी राशि नियो ये कपास की। कौन सा टाइम का प्लांटेशन है ये? 10 जून के। 10 जून। और लाइन से लाइन और पोद से पोद क्या लगाया है? पोच से पोच फुट 1.5 फुट। 1 से 1.25 फीट 1.5 फीट है। ये ड्रिपर पे ही लगाया है क्या? ड्रिपर है ना? मतलब ड्रिप के नीचे जो ड्रिपर है उसी पर प्लांटेशन किया है। ओके। नाम કેટલું है? किरण आप इस तरफ आओ। 54 इसका। लाइन से लाइन 54 इंच है। कोई संकाव नहीं किया सर, 4.5 फीट। उसमें कोई स्प्रे नहीं हुआ। कोई स्प्रे हुआ नहीं है। अच्छा। पेस्टिसाइड नो कोई स्प्रे नहीं। वो एक नींबूड़ी का जो नींबू होती है, नीम ऑयल का स्प्रे हुआ है। नीम ऑयल का स्प्रे किया। नींबूड़ी थी ना उसको, अच्छा। जिसके उसको नेचुरल हमारी। ओके। इसमें टॉपिंग वाला पीरियड आपने किया है कुछ या नहीं किया है? वो भी 4.5 बाय 1.25 फीट पे लगाया है। बीटी कॉटन है और इसको आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, स्प्रे किया नहीं है। स्प्रे वो नींबूड़ी का तेल, नीमोड़ी के तेल का किया है। ठीक है। नीचे से फर्टिगेशन में क्या कर रहे हो? नीचे से वो जीवामृत, वहाँ से ड्रिप से वहाँ से जीवामृत, गुड़, गोबर, गोमूत्र, जीवामृत और घन जीवामृत। और 2 60 दिन को उसको पानी नहीं मिला। 60 दिन से पानी अभी मिला नहीं है। दिया ही नहीं। ओके। सॉइल आपकी रेतीली काली मिट्टी है। काली तो है पर रेतीली काली मिट्टी है, सैंडी सॉइल है। मीठा पानी है अपने पास या खारा पानी है? हमारा पास TDS वाला। कितना TDS है? 1200 TDS है। वो जमीन को बहुत अनुकूल है। 45 साल से मेरा 86 है, 47 साल से ये जमीन ट्यूबवेल का पानी पी रही, नर्मदा का पानी नहीं है। नहीं है। उसमें सर वो वेला वाला जो तरबूज है, वाटरमेलन ये बहुत अच्छा होता है। इतने TDS में भी सर 2200 मन तरबूज अभी निकाला। ओके ओके। ये जैसे आपने ऑर्गेनिक किया है, कितने साल से कर रहे हो इस तरह का, या इस साल किया? नहीं, 2018 से। 18 से। 1 एकड़ में कितना निकाल रहे हो इस पद्धति में आप जा करके? एकड़ में तो नहीं, 22 मन ये 16 गुंठा में 50 निकल रहा है। 50 240 मन हुआ सर। मतलब 10 क्विंटल 1 एकड़ में हम उत्पादन ले रहे हैं, और टाइम ड्यूरेशन 6 से 8 महीने में। प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अभी इधर निकाल देंगे। अभी 2 दिन में तो निकल जाएगा सर। उसमें कटिंग हो जाएगा, उसमें 2 और फसल दूसरी फसल लग जाएगी। वो उसको नड़ियों को कटिंग चालू है। चलो, ये आप कॉटन को निकाल कर बाहर नहीं करते हो, यहीं पीसते हो? अंदर ही। हाँ, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। गांव के सभी किसान को उसको जला नहीं रहे। ओके।
जैसे पराली पराली जलाते हैं ना, ऐसे नहीं है अभी। पहले जलाते थे कच्चा हाँ। करके। खेत का कचरा खेत में। हाँ, खेत का कचरा खेत में। सर जो आप थोड़ा लेट आए, सब जो तरबूज था तब आया, तो मैंने बोला था सबको, वो इतना थर था फूट का, वो वो सब पूरा का पूरा पीसा है। मल्च पूरा हो गया। बंद हो गया सब। कुदरत ने जो दिया है उसको ही वापस करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जा रहे हैं ना, तो ये करना ही पड़ेगा। अब इसमें 2-3 चीजें मुझे समझने की है। अभी थोड़ा सा रीड भी करते हैं जो मैंने समझा है, और हम अगर साथ में चर्चा करें तो इसमें नज़र आएगा कि कॉटन फार्मिंग जो है ना, इसको अगर हम नीचे से देखें ब्रांचेस, तो ये ब्रांच है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये ब्रांच है, इसमें एक काला है केवल, है ना। अपन मेड से भी अंदर आ चुके हैं, ये एक्चुअल प्लांट हमें गाइड करेगा। दूसरी ब्रांच है, ये फेल करके बाहर निकली है, जिसमें से कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचें आई है। ये ब्रांच एक टहनी अच्छी काम कर रही है, फिर एक छोटा सा 2 काले वाली। इधर भी दूसरी ब्रांच जो नीचे से है, ये फेल करके बाहर आई है। मतलब कुल मिलाकर आउटपुट देने वाली ये 2 ब्रांच बनी है। फिर छोटी टहनियाँ हैं ऊपर, अगर हम जाएंगे तो फिर ये टहनियाँ, ये 2 आउटपुट देने वाली बनी है। नीचे से 2 आउटपुट देने वाली बनी है, ऊपर से ये 2 आउटपुट देने वाली बनी है। और फिर जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, उन्हीं में 2-2 कल्ले आपको मिल रहे हैं। अगर पूरा हम देखा, अभी इसको देखा जाए बस्टिंग का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 ऑलमोस्ट 40 के लगभग बॉल होंगे एक पौधे में। अभी कपास को अगर हम समझे, जो मैंने फील किया है, मैंने ऑलरेडी 2002 से लेकर 9 साल तक कपास में कपास किया है, तो थोड़ा बहुत मुझे जो मैंने जिया है, प्रैक्टिस किया है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब BG1 चल रहा था, जब मैंने कॉटन लगाना चालू किया था, और BG2 आया था, जब मेरे पास बहुत डंपिंग आई थी, तो बड़वानी जिले का मैं एकमात्र आदमी जिसने एक ही खेत में कपास रिपीट किया है, और एकड़ पे 35 क्विंटल लिया है मैंने। 9 साल तक कपास में कपास लगाया है। तो जो मैंने जिया है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर ये अनवांटेड जो काड़ी है, इसका हम उपयोग ना लें, जो वांटेड काड़ी है, ये जो हमें आउटपुट देती है, तो पहली कॉटन की आउटपुट लेने की क्षमता कहाँ से आती है कि ये जो तना है, इस तने की मोटाई कैसे आए।